नमस्ते दोस्तों। पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारी 2019 को जो जियोग्राफी का ए, पेपर था, उसके हम आज क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम य- यह क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन 52 से 100 तक क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 52। इसमें हम देख सकते हैं कि रेचल की वासस्थान लेबेनश्राम की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से हम चार पर्याय में से कौन सा सही है वो देखना है। तो ये देख सकते हैं कि हम यह वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं, यह सही है। भी देख सकते हैं कि यह मनुष्य की वह आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि है जो वे अपनी परिबद्ध क्षेत्र से बाहर करते हैं, ये गलत है। सी देखेंगे कि यह मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच का संबंध है, यह सही है। डी देखेंगे कि यह एक भू राजनीतिक संगठन है जो राज्य की दृष्टि से स्थान स्पेस का अध्ययन करता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 4, ये और सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की समस्त जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलेखित किया है। तो इसका सही आंसर होगा 3, उत्तर प्रदेश। इस राज्य ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलेखित किया था। तो ये किया था हरियाणा ने। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। भारत के निम्नलिखित 5 राज्यों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों में उनकी जनसंख्या के आकार के आधार पर निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है 3, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सब में ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। तो यह होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। तो यह दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 58। अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन रिमूवल कहलाता है। तो इसका सही आंसर है संक्षारण 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। यह वक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स हटन 3। 1785 में उन्होंने यह वक्तव्य किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 60। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विषय वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर होगा 4, यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंसन की स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं। तो यह इसका आंसर होगा एनीमोमीटर 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। यदि किसी क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या 10 लाख है,
श्रेणी आकार नियमों को पालन करते हुए चौथे सबसे बड़े शहर की जनसंख्या का आकार क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 3, 2.5 लाख। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका आंसर यानी ये 10 लाख है, इसको हमें 4 से डिवाइड करना, तो इसका आंसर होगा 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, संगना जियोपॉलिटिक किसने सृजित किया था? तो इसका सही आंसर है केजोलन। 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक कार्यकलाप में यह आता है। आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 65, 2 बिंदु ए और बी औसत समुद्र तल से क्रमशः 200, 250 मीटर और 500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है और उनके बीच की क्षैतिज दूरी 1000 मीटर है। ढाल प्रवणता tan माइनस मूल्यमान में का निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है? तो इसका सही आंसर होगा 0.25। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 66, विभेदन रेजोल्यूशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूरसंवेदी संसूचक की संवेदीता से संबंधित होता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा 2, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 67, 2011 की जनगणना आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित 5 राज्यों में कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है। मुस्लिम जनसंख्या की संबंधित हिस्सेदारी के संदर्भ में इन राज्यों के सही अवरोही क्रम पहचान, अवरोही यानी ऊपर से नीचे हमें जाना है। सब में ज़्यादा कहाँ है, बाद में उससे कम कम। इसमें इसका आंसर होगा 2, जम्मू कश्मीर में सब में ज़्यादा जनसंख्या रहती है, उसके बाद आसाम, बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 68, भू अभिनीति को घेरे हुए भूभाग को कोबर ने क्या कहा था? तो इसका सही आंसर है क्रेटोजन इन्होंने कहा, तो इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे आप 69, किसी क्षेत्र में ग्रामीण बसाव के लिए वितरण का प्रारूप क्या होगा यदि निकटतम नेबर स्टेटिस्टिक्स के अनुसार उसका सूचकांक 2.10 है? तो इसका सही आंसर होगा समरूप 4। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 70, यह डिजिटल इमेज प्रक्रिया जिसमें वो एल्गोरिदम शामिल होता है जो बिंब इमेज में अज्ञात पिक्सेलों की जांच करता है और उन्हें बिंब में विद्यमान स्वाभाविक समूह अथवा क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में संकलित करता है। तो इसका सही आंसर होगा 3, अपर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 71, निम्नलिखित आरेख में उच्चतादर्शी वक्र हिप्सोग्राफिक कर्व बेसिन के विकास के विभिन्न चरणों को अभिव्यक्त करता है। उपरोक्त आरेख में बेसिन के विकास के सबसे युवा चरण हमें यहाँ कौन से देखना है? तो सब में युवा चरण है यह रेशा ये, तो इसका सही आंसर होगा 1 ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, किसने ये परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? तो यह कहा था इरातोथेनिस ने, तो इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, स्तरित प्रतिदर्शी सैंपलिंग कैसे की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 1, जनसंख्या का समान समूह में बांटते और उनमें से भी संख्या समान रूप से परंतु यादृच्छिक रूप से रैंडमली चुनते। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, यह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था? तो यह दिया था यल अगासिस ने, तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद की यहाँ हमें पहचान करना है। तो इसका
आंसर देखेंगे कि वायु दाबी एक हल्का बल है, कोरोलिस बल भी होता है, पृष्ठीय घर्षण भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा 4, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 76, चुना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ये प्रतिपादक थे WM डेविस। आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 77, यह अभिकथन और कारण तर्क पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि प्लावी हिमशैल के पिघलने से सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ता है। तो ये गलत होगा। तर्क देखेंगे कि प्लावी हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा है, ये तर्क सही है। तो इसका सही आंसर होगा 4, ये गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 78, ये भी अभिकथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें हम पहले अभिकथन देखेंगे कि लॉश का मानना था कि परिवहन की लागत और उत्पादन स्थल पी के इर्द गिर्द मांग चक्र की परिवर्तनशीलता के कारण कीमत बढ़ती है। बाजार क्षेत्र का आकार वृत्ताकार होता हुआ दिखाई पड़ता है, सही है। तर्क देखेंगे कि उसने प्रत्येक फलन को पृथक विस्तार, अवसीमित और षटकोणीय प्रच्छभूमि का माना, ये भी सही है। पर इसका सही आंसर होगा 2, दोनों और आर। ये और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति माप सही है यदि बेसिन क्षेत्र ए और बेसिन की अधिकतम लंबाई जल हो। तो इसका सही आंसर होगा 2, ये माइनस अगले L2। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80, नीचे दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह प्रतिरूप सही है। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवाकृतिक 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या की विशेषता के साथ हमें यहाँ सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में जनसंख्या की विशेषता दी हुई है। तो इसमें हम देखेंगे कि हरियाणा में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है, केरल में अधिकतम लिंगानुपात है, मिजोरम में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 82, सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों EMR में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। इसमें हम इसका आंसर होगा 3, नीला रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, यह सुमेलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में भूवैज्ञानिक युग दिए गए हैं और सूची 2 में वैज्ञानिक अवधि दी गई है। इसमें हम देखेंगे नियोजित नवजीवीय प्लीस्टोसीन काल, मेसोजोइक मध्यजीवक है जुरासिक, सीनोजोइक शिवोजीविक है मियोसीन और पैलियोजोइक पुराजीविक है सिल्यूरियन। तो इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 84, किसने कहा कि भूगोल व विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है। तो इसका सही आंसर यो कहा था टॉलमी ने। तो इसका सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर है 85, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी। तो यह की थी आइजैक न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर होगा 3, आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर है आप 86, निम्न में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है। इसमें हम देख सकते हैं कि पहली बार महाद्वीपीय शेल्फ, बाद में महाद्वीपीय ढाल
उसके बाद सागरीय समुद्र मैदान और बाद में महासागरीय खाई। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 87। रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है निमग्न उपरिमुखी तटरेखा का। आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 88। भू आकृतियों के निम्नलिखित समूह में से कौन से अप्रदनीय विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर है 2। हिमगवर, यारदांग, ग्वार्च, गोल्डरन, ये सब अप्रदानात्मक विशेषता है। हिमोड ये निक्षेप है हिमानी से, निश्चिताश्मी निक्षेप है। इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 89। फसल संयोजन क्षेत्र को वर्णित करने वाली निम्नलिखित विधियों को उनके प्रतिपादन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले आया था व्यूअर विधि, बाद में रफुल्ला विधि, उसके बाद डोई विधि, सब में आखिरी का आ गया था कॉपेक विधि। तो इसका सही आंसर होगा 3 CBAD। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। पेन प्लेन पान प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकमैन ने। आंसर 4। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 91। ये एक पैराग्राफ पर कॉम्प्रेसेशन या पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है, तो आप ये पैराग्राफ पढ़िए। मैं आप सबको क्वेश्चन पर पढ़कर आंसर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91। बाजार क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ लेने के लिए किसी फर्म का निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक निर्णय सही है? जब फर्म द्वारा उत्पादित सामान के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा 3 वैकल्पिक स्थान की खोज करना। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 92। उद्योग फर्मों को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा चर किसी फर्म के इसके बाजार क्षेत्र में समान आपूर्ति करने के फर्म की लागत में परिवर्तन हेतु स्थानिक संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर होगा ढुलाई लागत में परिवर्तन 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बाजार क्षेत्र में सामानों की बिक्री के लिए स्थानिक संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर होगा बिक्री घरेलू मांग द्वारा निर्धारित होती है। आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। बाजार क्षेत्र के अंतर्गत किसी फर्म की लागत और राजस्व के बीच के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक 3। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 95। बाजार क्षेत्र के अंतर्गत मांगी गई मात्रा के संबंध में पूर्ण डिलीवर्ड लागत, संयंत्र लागत और आपूर्ति लागत का योग की निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही है? इसका सही आंसर है घटती हुई 2। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 96 से 100 तक। यह भी पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम पैराग्राफ न पढ़कर आंसर देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 96 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है। ये गलत है, तो इसके लिए इसका सही हमें क्या पूछा है? सही नहीं है यानी गलत कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा बी 97। हम देखेंगे कि इनमें भी हमें कौन सा सही वो देखना है। इसमें हम देखेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती के अनेक रूप होती है जो आकार, रूप, वेग और मौसम स्थिति के हिसाब से अलग होते हैं। सही है। भी देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होता है
और महानगरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरते, ये भी सही है। ये देखेंगे कि चक्रवात में केंद्र में अत्यधिक दाब होता है, नहीं, बाहरी दाब ज़्यादा होता है, केंद्र में कम होता है। ये देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश होता है, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3, ये और बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 98। निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र को छोड़ देता है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 अंश पश्चिमी देशांतर। तो इसका आंसर होगा 4, 40 अंश पश्चिम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 99। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते जैसे भी पार करते हैं। तो यह पैराग्राफ में सिर्फ अटलांटिक महासागर का उदाहरण दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा सिर्फ अटलांटिक महासागर 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 100, ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वर्ष का कौन सा विशिष्ट समय में अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो इसका हमें यह आंसर पैराग्राफ में ही मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 जून से 30 नवंबर तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऋतु प्रति। तो इसका सही आंसर होगा 4 जून 1 और नवंबर 30। इस तरह से आज हमने 2 दिसंबर 2019 को जो हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में जानकारी हासिल की।